ऑफ नॉलेज ज्ञान भारतीय तर्कशास्त्र छात्रों के लिए एक नया विषय है, लेकिन बहुमत की उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई। भारतीय तर्क की उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई। प्रमाण का अर्थ है प्रमाण, और इसका अर्थ ज्ञान भी होता है। प्रमाण का अर्थ प्रमाण होता है, इसका अर्थ ज्ञान भी होता है। प्रमाण शब्द का प्रयोग चेतना, बोध आदि के अर्थ में भी किया जाता है। हमारे मन में किसी भी चीज़ की घटना ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। हमारे मन में सभी विचार किसी न किसी ज्ञान से संबंधित है जो हमने अर्जित किया। कोई भी विचार आते तो ज्ञान के बिना नहीं हो सकते। भारतीय दार्शनिक अध्ययन को दर्शन शास्त्र कहा जाता है। शास्त्र ज्ञान की किसी भी शाखा का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शास्त्र क्या होता है? किसी भी शाखा का व्यवस्थित अध्ययन एक शास्त्र होता है। दर्शन शब्द ड्रस धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना। दृश्यम का अर्थ है दृश्य, और दृश्यम फिल्म दृश्य के माध्यम से सीखने और ज्ञान का काफ़ी प्रभावी उदाहरण है। दृश्य स्मृति सबसे मजबूत स्मृति है, लेकिन वो मिराज की तरह ही सच हो सकते या नहीं। जो देखते हैं वो हमारे माइंड मस्तिष्क में लंबे समय तक बना रहता है। तो ये दृश्य स्मृति सबसे मजबूत स्मृति है। अद्वैत वेदांत दर्शन के शिक्षकों ने ज्ञान की प्रक्रिया के इस पहलू बहुत विस्तार से जाना है और 6 प्रमाणों की गणना की है। किन प्रमाणों का सहारा लेना पड़ता है, और यह भी कब संबंधित वस्तु की स्थिति और प्रकृति द्वारा तय किया जाता है। ज्ञान के 6 साधन इस प्रकार है। पहला है प्रत्यक्षा प्रमाण परसेप्शंस। बाह्य बोध का अर्थ है हमारी 5 इंद्रियों द्वारा कान, त्वचा, आँख, जीभ, नाक। इंद्रिय वस्तु अर्थात ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद, गंध की अनुभूति। ये 5 इंद्रियाँ। जब इंद्रियाँ अपने उद्देश्य से संपर्क करती है तो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। आंतरिक बोध का अर्थ ये बाह्य बोध होता है, जो हमारे 5 इंद्रियाँ जो बाहर की होती है, आँख, नाक, त्वचा, जीभ, नाक, ये ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद, गंध। जब इंद्रियाँ अपने उद्देश्य संपर्क करती प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अब आंतरिक बोध का अर्थ है हमारे मन में दर्द, आनंद, प्रेम, क्रोध, घृणा, ये सभी वस्तुएं ज्ञान या विभिन्न वस्तुओं की अज्ञानता का प्रत्यक्ष तत्काल ज्ञान होता है। ये सब चीज़ें आती है प्रत्यक्षता प्रमाण के अंदर। एक तो बाह्य बोध और एक होता है आंतरिक बोध। दूसरा होता है अनुमाना प्रमाण, इन्फ्रेंस एंड एजम्पशंस। अनुदित शब्द अनुमाना का अर्थ बाद में जानना। इसका अर्थ है कि यह विधि जिसके द्वारा ज्ञान दूसरे ज्ञान से प्राप्त होता है, यह अप्रत्यक्ष और मध्यस्थ ज्ञान है। हम 2 चीज़ों के बारे में एक अपरिवर्तनीय संबंध जानते हैं और उस आधार पर हम एक को देखते हुए दूसरे की उपस्थिति का अनुमान लगाते हैं। हम एक को देखेंगे, दूसरे की स्थिति का अनुमान लगाते हैं। इस प्रकार अनुमाना ज्ञान प्राप्त करने की तार्किक प्रक्रिया को संदर्भित करता है। सभी अनुमानात्मक ज्ञान में निश्चित चरणों का पालन किया जाता है। अद्वैत वेदांत के शिक्षकों द्वारा ज्ञान की तार्किक कटौती के लिए निम्नलिखित कदम स्वीकार किए जाते हैं। प्रिसेप्चुअल एविडेंस, वी सी स्मोक ऑन द हिल। इसमें क्या बताया गया है? बाद में जानना। यह विधि जिसके द्वारा ज्ञान दूसरे ज्ञान से प्राप्त होता है, अप्रत्यक्ष मध्यस्थ ज्ञान होता है। हम 2 चीज़ों के बीच एक अपरिवर्तनीय संबंध जानते हैं। उस आधार पर हम एक को देखते हुए दूसरे की उपस्थिति का अनुमान लगा लेते हैं। एक को देखेंगे, दूसरे की स्थिति का अनुमान लगाते हैं। इस प्रकार अनुमाना ज्ञान प्राप्त करने की तार्किक प्रक्रिया को संदर्भित करता है। सभी अनुमानात्मक ज्ञान में निश्चित चरणों का पालन किया जाना है। अद्वैत वेदांत के शिक्षकों द्वारा ज्ञान की तार्किक कटौती के लिए निम्नलिखित कदम स्वीकार किए जाते हैं। अब कौन कौन से कदम होते हैं? प्रिसेप्चुअल एविडेंस, वी सी स्मोक ऑन द हिल। हमने हिल पर स्मोक देखी, धुंध देखी। इनवेरिएबल concomitants in the kitchen, wherever there is smoke there is a fire, a scene in the kitchen। हमने जहाँ पर आग होती है वहाँ धुआं होता है। कंक्लूजन, therefore the hill has fire। अब उपमाना प्रमाण कंपैरिजन। मीमांसो अद्वैत उपमाना को इस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं जिसके द्वारा ए की बी की समानता का ज्ञान बी की समानता की धारणा से प्राप्त होता है। जिसके द्वारा ए की बी की समानता का ज्ञान बी की समानता की धारणा से प्राप्त होता है, जिसे कहीं और देखा गया
कहीं और देखा गया, वो वाली बात आती उपमाना होता है। इस पद्धति को केवल अनुमान से अलग माना जाता है और इस प्रकार इसे ज्ञान की एक वैध मध्यस्थता पद्धति के रूप में स्वीकार किया जाता है। उदाहरण के लिए एक पालतू कुत्ते और एक जानवर के बीच तुलना जो कुत्ते के समान दिखती है लेकिन जंगल में ही रहती है। उदाहरण के लिए एक पालतू कुत्ते एक जानवर के बीच की तुलना जो कुत्ते के समान दिखती है लेकिन जंगल में रहती है। जैसे जंगली कुत्ता दिखता सेम है लेकिन उनके बीच में तुलना तो है। अब अर्थपति प्रमाणा इम्प्लीकेशन, इसका अर्थ है कि इस तथ्य की धारणा, अनुमान या अनुमान यह ज्ञान की मध्यस्थता की एक विशिष्ट वैध विधि है। वास्तव में यह एक ज्ञात तथ्य के लिए किसी अज्ञात तथ्य को मानने की एक विधि, मतलब ज्ञात के लिए अज्ञात को मानना, यह होता है अर्थपति, जो अन्यथा समझ से बाहर है। ज्ञान की इस पद्धति का उत्कृष्ट उदाहरण एक मोटा व्यक्ति है। एक मोटा व्यक्ति कहता है कि वह दिन में कभी नहीं खाता, तो हम आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि रात में खाता है ना। क्या बात हो रही थी इसमें? ज्ञात तथ्य के लिए किसी अज्ञात तथ्य को मानने की एक विधि, उसको हम बोलते हैं अर्थपति। इसमें क्या वाला मोटा व्यक्ति बोलता है कि वह दिन में नहीं खाता, लेकिन हम ये पता कर सकते हैं वो रात में खाता है। इसका सीधा सा कारण है कि इस धारणा के बिना उसका मोटा होना भी समझा नहीं जा सकता। अनुपलब्धि, इससे पहले हमने पढ़ी है अर्थपति, अब अनुपलब्धि प्रमाणा नॉन अप्रीहेंशन। कुमारिल भट्ट के अद्वैत और मीमांस स्कूल अनुप्रज्ञा को एक अलग स्वतंत्र प्रमाण मानते हैं। इसका अर्थ है गैर भयभीत। किसी वस्तु के न होने का आभास उसके न होने से होता है। किसी वस्तु के न होने का आभास उसके न होने से होता है। किसी स्थान पर घड़ा न देखने से पता चलता है कि वो वहाँ नहीं है। स्थान पर हमें घड़ा नहीं दिख रहा मतलब वो वहाँ नहीं है। हम ज्ञान की इस पद्धति का बहुत बार उपयोग करते हैं और यह एक कथन के से स्पष्ट होता है, जैसे देयर इज नो टीचर इन द क्लासरूम। जो वस्तु वहाँ नहीं है उसके लिए हम अनुपलब्धि प्रमाणा बोलते हैं। जैसे देयर इज नो टीचर इन द क्लासरूम, क्लासरूम में टीचर नहीं है। देयर इज नो साउंड हियर, वहाँ साउंड नहीं है। दिस फ्लावर हैज़ नो फ्रेगनेंस, इसमें कोई खुशबू नहीं है फ्लावर में। अब शब्द प्रमाणा वर्बल टेस्टिमोनी, शब्द प्रमाण मौखिक गवाही है। इसे अपटा वाक्यांश, विश्वसनीय व्यक्ति का एक बयान और एक अगामा, एक प्रामाणिक शब्द भी कहा जाता है। मौखिक या लिखित कथन ज्ञान के संचारण के लिए मनुष्य का सबसे शक्तिशाली साधन है। हम ज़्यादातर शब्द को उपयोग करके सीखते हैं। मौखिक या लिखित संदेश संचार का एक सार्वभौमिक तरीका है। हमें शब्दों के माध्यम से लगातार विभिन्न जानकारी, दिशा और ज्ञान प्राप्त होता है। हमें शब्दों के माध्यम से प्राप्त होता है। शब्द प्रमाण शब्द के द्वारा ही प्राप्त होता है। जानकारी, दिशा, ज्ञान प्राप्त होता है। बचपन से लेकर आज तक हम शब्दों को चीज़ों, विचारों, भावनाओं के बारे में जागरूकता लाने के एक वैध एवं प्रभावी साधन के रूप में उपयोग करते हैं। किताबें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, बातचीत, चैट, रेडियो, टीवी, फिल्में, गाने आदि सभी चीज़ें शब्दों पर निर्भर करती है। साथ ही आप जो ब्लॉग पढ़ रहे हैं वह लिखित संदेश यानी शब्द प्रमाण है।